Asoka Laninga by MBD subject Hindi Standard 7 Chapter number 1 भावुक कर्मवेदा। हेलो है नमस्कार, मैं हूँ सरजुन दास। आप सभी को सरजुन दास एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 भावुक कर्मयोद्धा के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए चलते हैं, डिस्कशन कर लें। पहले हम देखेंगे इसके जो पहली क्लास में मैं बोली थी, क्या देखेंगे, कवि परिचय देखेंगे, है कि नहीं। पहले हम कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, अभ्यास शुरू करेंगे। अगर आप अभी तक भी इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके पहले उस पहले वाले वीडियो में देखिए, क्योंकि उसमें इस पूरे कविता का व्याख्या है जो आपको समझने के लिए बहुत साथ देगा, आपके लिए बहुत आपका सहायता भी करेगा। तो आप पहले कविता समझिए, फिर आके अभ्यास कीजिए, तो आपको आसान हो जाएगी समझने के लिए। पहले हम देखते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। तो देखिए, कर्मठ, भावुक, चट्टाने, कमजोर, कर्मयोद्धा, संकट, संघर्षों, शिखर, सफलता, तैयारी, मंजिल, कठिनाई, बाधाएं। देन देखते हैं, चलिए, कवयित्री परिचय। कवयित्री परिचय एक लेखिका और कवयित्री के रूप में पहचान बनाने वाली कल्पना शर्मा। एक लेखिका और कवयित्री के रूप में पहचान बनाने वाली कल्पना शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1980 को देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही इनका रुझान लेखन की ओर था, जिसके कारण मात्र 15 वर्ष की आयु में इनकी कहानियां और कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपनी पहचान बनाने लगी। कविता और कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने शिक्षा, जीवन चरित्र, खेल आदि विषयों पर अनेक लेख लिखकर अपनी लेखनी के रंग बिखरे। इसके अतिरिक्त इन्होंने विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 15 से भी अधिक पाठ्य पुस्तक के और व्याकरण की पुस्तक श्रृंखलाओं का लेखन और संपादन किया। लगभग 20 वर्षों से लेखन के क्षेत्र में सक्रिय कल्पना शर्मा की अब तक 150 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। अपनी उत्कृष्ट लेखन शैली के कारण इन्हें हिंदी अकादमी, प्रतापगढ़ अकादमी तथा विभिन्न साहित्य संस्थाएं द्वारा विविध पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था में कार्यरत है। यह है हमारे इस भावुक कर्मयोद्धा कविता का कवयित्री कल्पना शर्मा जी के बारे में कुछ जानकारी या फिर उनके बारे में कुछ बातें। तो चलिए हम देखते हैं अभ्यास। पहले अभ्यास में हमें आएगा, अभ्यास के पहले क्रियात्मक गतिविधि एक आएगी और इस कविता से हमने क्या सीखा ये आएगा, देन अभ्यास आएगा, ठीक है। तो पहले चलिए क्रियात्मक गतिविधि करते हैं। डिस्कशन क्या है, आप कर्मयोद्धा किसे कहेंगे? आप कर्मयोद्धा किसे कहेंगे? अपने अनुभव के आधार पर एक चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं चित्र आपके लिए लाई हूँ। देखिए, एक लड़की बैठी है जो पूरी मेहनत से अंधेरे में भी रात के देर तक भी वो जग कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है। बड़ी मेहनत से आगे बढ़ रही है अपने जीवन में, अपनी मंजिल को पाने के लिए। आपके सामने अगर कोई भी और कुछ है जो उदाहरण दे सके या फिर अनुभव का चित्र बना सके, वो भी कर सकते हो। देन इस कविता से हमने क्या सीखा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर चलिए करते हैं। पहला वाला, भावपूर्ण लोग स्वयं पर भरोसा नहीं करते। देन, कर्मठ व्यक्ति का रास्ता कोई नहीं रख सकता। तीसरी, भावुक कर्मठ लोग संकटों का सामना डटकर करते हैं। चौथा, कर्मवीर युग बदलने की क्षमता रखते हैं। पांचवी, कर्मयोगी संघर्षों से हार नहीं मानते।
देन अभ्यास। अभ्यास में कविता बोध के अंदर आता है 1 नंबर में निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें 5 सवाल है जिसका हम जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, कविता में कर्म योद्धाओं के बारे में बात हो रही है। सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये वाला उत्तर नहीं है, ये वाला उत्तर है, ये वाला सवाल है। ठीक है, ये वाला सवाल है। कविता में किसकी बात हो रही है? तो उत्तर होगी कविता में कर्म योद्धा के बारे में बात हो रही है। कविता में कर्म योद्धा के बारे में बात हो रही है। देन ख नंबर, कर्मठ मानव कौन है? उत्तर है कर्मठ मानव वो है जिसे स्वयं पर भरोसा है और जिसने जरूरत पड़ने पर संकट की चट्टानें भी तोड़ी है। ग नंबर, हर संकट किससे डरता है? हर संकट कर्म योद्धा से डरता है। घ नंबर, भावुक मानव ने किसके समान अपनी राह बनाई है? भावुक मानव ने नदियों के समान अपनी राह बनाई है। देन व नंबर, कौन सी रात कठिन होती है? संघर्षों की रात कठिन होती है। संघर्षों की रात कठिन होती है। देन देखिए, वो विकल्प यहाँ प्रश्न दी गई है 2 नंबर में। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क नंबर, भावुक मानव को किस पर भरोसा है? भावुक मानव को खुद पर भरोसा है। ख नंबर, भावुक मानव कैसा नहीं है? भावुक मानव कमजोर नहीं है। ग नंबर, भावुक मानव के साथ कौन चलता है? भावुक मानव के साथ जमाना चलता है। घ नंबर, भावुक मानव ने नदियों के समान क्या किया है? अपनी राह बनाई है। व नंबर, भावुक कर्मठ व्यक्ति को क्या पाने से कोई नहीं रोक सकता और उसकी मंजिल पाने से। तो देखिए इसमें आंसर खुद पर जो भी बोली, देन कमजोर, देन जमाना, देन अपनी राह बनाई है, देन उसकी मंजिल पाने से। ठीक है। देन देखिए 3 नंबर, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। वो जब चलता है तो क्या होगा? देखिए, वो जब चलता है तो उसके संग जमाना चलता है। वह कर्म योद्धा है, इसीलिए उसे हर संकट डरता है। ख नंबर, जब वह अपने पर आ जाए हर कठिनाई टल जाती है। भावुकता पहचान है उसकी, जो विजय उसे दिलवाती है। दिन 4 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क नंबर, वह भावुक है, यह बात सही, पर धारा ही भी उसने मोड़ी है। जहाँ कहीं जब पड़ी जरूरत, संकट चट्टानें तोड़ी है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री भावुक कर्मयोद्धा की बात करते हुए कहती है कि उसके भावुक होने की बात तो सच है, किंतु उसमें भावुकता के साथ साथ धाराओं की दिशा बदलने की क्षमता भी है। उसने आवश्यकता अनुसार बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर किया है। देन ख नंबर में देखते हैं क्या है। ख नंबर में है, कुछ कर दिखाने की उसकी चाह उसके भावों पर भारी है। हर शिखर सफलता का छूने की उसने कर ली तैयारी है। तो ख नंबर की पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि भावुक कर्म योद्धा कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है। उसने भविष्य में सफलता के शिखर को पाने के लिए तैयारी कर ली है। देन देखिए 5 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला 5 नंबर में है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय इसके बाद करेंगे। पहला लघु उत्तरीय करेंगे। फर्स्ट क नंबर, कैसे मनुष्य का रास्ता कोई नहीं रोक सकता? कर्मठ मानव का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कर्मठ मानव का रास्ता कोई नहीं रोक सकता।
कविता में भावुक व्यक्ति के लिए किन किन विशेषताओं का प्रयोग किया गया है? कविता में भावुक व्यक्ति के लिए कई विशेषताओं का प्रयोग किया गया है, जैसे कि फर्स्ट में वह स्वयं पर भरोसा करता है, वह जरूरत पड़ने पर जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों को दूर कर सकता है। देन तीसरी, वह संघर्षों से कभी हार नहीं मानता। देन ग नंबर, कर्मयोद्धा से कौन डरता है? कर्मयोद्धा से हर संकट डरता है। घ नंबर, संघर्षों की रात कठिन क्यों होती है? संघर्षों की रात इसीलिए कठिन होती है क्योंकि कर्मठ मानव को उस समय उन अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए संघर्षों की रात बहुत कठिन होती है। 1 नंबर, भावुक व्यक्ति ने किस बल पर विजय पाई है? भावुक व्यक्ति ने अपनी मेहनत के दम पर सदा विजय पाई है। देन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए उस तीनों का सवाल का जवाब। क नंबर, भावुक मानव जरूरत पड़ने पर क्या क्या कर सकता है? भावुक मानव ने जरूरत पड़ने पर संकटों वाली चट्टानों को तोड़ा है, उसने धाराओं का रुख भी मोड़ा है। ख नंबर, भावुक मानव की क्या पहचान है? भावुक व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, उसके समान कोई दूसरा नहीं होता, वह बोर होने के साथ साथ कर्मठ भी है, वह हमेशा समय को भी बदल देने की क्षमता रखता है। ग नंबर, उसने अपनी मेहनत के दम पर सदा विजय पाई है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। भावुक व्यक्ति के अंदर हमेशा यह इच्छा रहती है कि उसे कुछ करके दिखाना है, यह इच्छा उसके भावों पर हावी रहता है, इस प्रकार वह जो चाहता है वह कर जाता है। दिन 6 नंबर, काव्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़िए, समझिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। जब वह अपने पर आ जाए हर कठिनाई टल जाती है। भावुकता पहचान है उसकी जो विजय उसे दिलवाती। इस पंक्ति का भावार्थ मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वह भावुक है, कमजोर नहीं, उसके समान कोई और नहीं, वीर है वह और कर्मठ भी, कब उसने बदला दौर नहीं। ये इसका भी मतलब मैं बता चुकी हूँ। तो अब सवाल का जवाब देखते हैं। जब भावुक व्यक्ति अपने पर आ जाए तो क्या होता है? तो जब भावुक व्यक्ति अपने पर आ जाए तो उसकी हर कठिनाई दूर हो जाती है। ख नंबर, काव्यांश में किसके बारे में बात हो रही है? काव्यांश में भावुक कर्मयोद्धा के बारे में बात हो रही है। भावुक व्यक्ति को विजय कौन दिलवाता है? भावुक व्यक्ति को विजय उसकी भावुकता ही दिलाती है। घ नंबर, भावुक मानव ने अपने गुणों से क्या किया है? भावुक मानव ने कर्मठता और वीरता के गुण है, उन गुणों से उसने वक्त को बदल दिया है। भावुक मानव ने कौन सा अवगुण नहीं है? भावुक मानव में कमजोरी का अवगुण नहीं है या फिर कमजोरी नहीं है। दिन भाषा बोध, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 नंबर में दिया गया है, तो चलिए लिखते हैं। पहला है कर्मठ। कर्मठ का होगा परिश्रमी और मेहनती। मानव का होगा इंसान, मनुष्य, आदमी भी होगा। दौर यानी कि वक्त, समय। नदी का होगा सरिता, तटीनी। देन बाधा, बाधा का होगा अड़चन, मुसीबत। संकट का होगा आपदा, परेशानी। रात का होगा रजनी, यामिनी। दुनिया का होगा संसार, अविश्व। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देन 2 नंबर में दिया गया है, पढ़िए और समझिए। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं ग्रामर में पढ़ा चुकी हूँ। संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन, अजय, चंडीगढ़।
देन जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि माता, बच्चा, नदी। जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दशा और अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि बचपन, मिठास, दुख आदि। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो क में दिया गया है कर्मठ मानव का रास्ता किसने रोका है? मानव और रास्ता। देन वह कमजोर मनुष्य नहीं, मनुष्य, उसमें बहुत भावुकता है, भावुकता। मनुष्य संकट की चट्टानें तोड़ सकता है, मनुष्य संकट चट्टानें। इंसान एक कर्म योद्धा है, इंसान कर्म योद्धा। सुधा बहुत मेहनती है, सुधा और मेहनत भी होगा, सुधा और मेहनत भी होगा। 3 नंबर, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। परिश्रमी का क्या होगा? परिश्रमी का होगा आलसी। देन कर्मठ का होगा निष्क्रिय या फिर सुस्त। समान का होगा असमान। हार का जीत, तोड़ना जोड़ना, मानव अमानव या फिर दानव। विजय का पराजय, भयभीत का निर्भय। चार नंबर, दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके नए अर्थपूर्ण शब्द बनाकर लिखिए। हार का दिया गया है रहा, वैसे ही मानी का होगा नीमा। देन ग मन का नम, घ धारा का राधा, व सदा का दास, च दम का मद। देन क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में दिया गया है नीचे दिए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता लिखिए। हमें क्या शब्द दी गई है? संकट, टकरा, पर्वत, विकास, मुसीबत, नर, धारा, पानी, पत्थर, हवा। तो चलिए इसको यूज करके हम लिखते हैं एक कविता। संकट के पर्वत से जूझता, संकट के पर्वत से जूझता, मुसीबत की धारा से टकराता, पत्थरों की बाधा, हवा की लहर, नर की मेहनत से होता विकास यहाँ। पानी की धारा जीवन का स्रोत, संघर्ष से होता है मनुष्य का उत्थान। जीवन के सफर में हर टकराव से सीख, हौसला बनाए रख, नए सपनों की ओर बढ़ते रह। ये है एक कविता। और एक कविता भी मैं लिखी हूँ, देखिए। पर्वत पर छाया संकट गहरा, जब नर जीवन में आई मुसीबत की धारा। पर्वत पर छाया संकट गहरा, जब नर जीवन में आई मुसीबत की धारा। पानी की बूंदे पत्थर से टकराई, पानी की बूंदे पत्थर से टकराई, पर हवा ने विकास की राह दिखाई। ये था उस पंक्ति, उन शब्दों को व्यवहार करके। देन चित्र आधारित प्रश्न, चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। क नंबर, यह किस घटना का चित्र लग रहा है? यह भूकंप की घटना का चित्र लग रहा है। ख नंबर, सिपाही क्या कर रहे हैं? सिपाही लोगों को मलबे से निकाल रहे हैं। ग नंबर, डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहा है। घ नंबर, आदमी क्या बांट रहा है? आदमी भोजन बांट रहा है। ऐसी घटनाओं के समय हमें क्या करना चाहिए? ऐसी घटनाओं के समय हमें जरूरतमंदों की सहायता करके उनकी समस्या दूर करनी चाहिए। ठीक है, उनकी समस्या दूर करनी चाहिए। तो ये था पहला चैप्टर भावुक कर्म योद्धा का सारे के सारे अभ्यास का उत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, रखती हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।